नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। सबसे पहले आईबीसी 24 के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम 5 एंकर्स आपके सामने हाजिर हैं शाम 5 बजे की 25 खबरों के पूरे अपडेट के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। तो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला, अमानवीय तरीके से हिंदुओं की हत्या और उन पर अत्याचार के विरोध में वहां के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर सकल हिंदू समाज द्वारा शहर में विशाल हिंदू जनगर्जना मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा रविवार की सुबह क्रांति गुरु लहूजी वस्ताद साल्वे पुतला चौक चिंचवाड़ स्टेशन से शुरू हुआ और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर प्रतिमा चौक पर संपन्न हुआ। इस दौरान मोर्चा में शामिल हिंदुओं ने विभिन्न मांगे रखी और कहा कि बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन के जरिए तख्ता पलट किया गया, लेकिन वहां के हिंदू, जैन और बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय को बेवजह निशाना बनाया गया। इधर बलौदाबाजार आगजनी कांड में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के तीसरे दिन भी राजनीतिक बयान आते रहे। गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस इसे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताकर विरोध कर रही है। 24 अगस्त को पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐलान कर चुकी है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देवेंद्र यादव निर्दोष हैं और कांग्रेस को अगर इस बात का यकीन है, उनको लगता है कि कुछ गलत हुआ, तो वे अदालत का रुख कर सकते हैं, लेकिन इस पर राजनीति ना करें। इधर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही जो अब भाजपा की नेता है राधिका खेड़ा, उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस प्रदेश में हिंसा फैलाना चाहती। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। वो तो कहेंगे ही। अब अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो आगे भी दरवाजा उनके लिए खुला है। हाथी की तरह कांग्रेस के भी 2 दांत हैं, एक दिखाने के तो दूसरे खाने के। देवेंद्र यादव अब छत्तीसगढ़ के रायपुर के सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। ये वही देवेंद्र है जो मोहब्बत की दुकान के मालिक राहुल का खासम खास है। देवेंद्र के जरिए राहुल गांधी और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में इसी खेल को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दी। आम जनता के सामने में करना चाहिए, सामने लाना चाहिए कि क्या आरोप है, कहां पर उनकी लिप्तता पाई जा रही है। बिना कोई प्रमाण के, बिना कोई सबूत के, सिर्फ राजनीतिक द्वेषवश उन्हें गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सावन के अंतिम सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने सपरिवार बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की की कामना की। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान के साथ अभिषेक और पूजन आज संपन्न करवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय और परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं महाकाल के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। और इधर कोलकाता में डॉक्टर से रेप मर्डर केस में सीबीआई लगातार चौथे दिन आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ करेगी और अब तक परिजनों सहित दर्जनों लोगों से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। इस जघन्य रेप मर्डर केस को लेकर पश्चिम बंगाल सहित पूरे प्रदेश के लोगों में गुस्सा है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा। पश्चिम बंगाल की सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। पश्चिम बंगाल पूरी तरह से गुंडों के हाथ में जा चुका है। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन की अपनी ही पार्टी से नाराजगी के बाद वहां सियासी हलचल लगातार तेज हो रही। टाइगर के नाम से मशहूर पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन ने अपने भतीजे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर विश्वासघात का आरोप लगाया।
चुनाव से ऐन पहले परिवार की इस फूट में बीजेपी को एक बड़ा लाभ मिल सकता है। चंपई सोरेन ने साफ नहीं किया कि वो बीजेपी में शामिल होंगे या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। दोनों तरह की अटकलें फिलहाल जारी हैं। जांजगीर चांपा से विधायक व्यास कश्यप ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को एक पत्र लिखा है, जिसमें विधायक ने खेलो इंडिया के तहत जिले की राशि देने की मांग की है और बजट में इसका ऐलान भी हुआ था, लेकिन जिले को राशि नहीं जारी हुई। आगे लिखा कि बजट में खेलो इंडिया के तहत जांजगीर चांपा जिले का नाम शामिल है। मैदान स्थल का निरीक्षण करने के बाद फाइल मंत्रालय में पेंडिंग है और इसी के लिए विधायक व्यास ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को पत्र लिखकर राशि जारी करने की मांग की। इंदौर में मंत्री विजय वर्गीय के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने पलटवार किया। नीलाभ शुक्ला ने कहा, मंत्री विजय वर्गीय का बयान देश में अस्थिरता और भय का माहौल पैदा करने वाला है। कैलाश ने किन तथ्यों पर यह बयान दिया, इसे स्पष्ट करें, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। एक और तो भारतीय जनता पार्टी स्वर्णिम भविष्य और विकास की झूठे शब्द मांग दिया, अगर सत्ता पर काबिज होती है उसके बाद फिर काबीना मंत्री यह बताते हैं कि 30 साल बाद देश में गृह युद्ध हो जाएगा। निश्चित रूप से बयान गैर जिम्मेदाराना जो देश में अस्थिरता का वातावरण पैदा करता है। कैलाश वर्गीय स्पष्ट करें किन तथ्यों के आधार पर इन्होंने ये बयान दिया, अन्यथा देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा और इस पत्र में सांसद ने सीएम से ग्वालियर नगरीय सीमा में आने वाले उद्योगों को संपत्ति कर में राहत देने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि ग्वालियर के औद्योगिक संगठनों से चर्चा के दौरान संज्ञान में आया कि प्रदेश की नगरीय सीमाओं के अंदर मौजूद औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित निकायों की ओर से संपत्ति कर लिया जा रहा है और इस वजह से उद्योगों को दोहरी टैक्सेशन का सामना करना पड़ता है। सिंगरौली में एनसीएल के अधिकारियों के ठिकाने पर छापेमार एक्शन जारी है। सोमवार सुबह 7 बजे सीबीआई की टीम ने एनसीएल के निदेशक सुनील प्रसाद सिंह समेत मुख्य सुरक्षा अधिकारी रविंद्र प्रसाद के यहां दबिश दी, लेकिन रविंद्र प्रसाद अपने घर से गायब मिले। इसके बाद स्थानीय पुलिस टीम को उनके घर पर तैनात कर दिया है। सख्त निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति बंगले में प्रवेश न करे। वहीं निदेशक सुनील प्रसाद सिंह के घर 3 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। दिल्ली से पहुंची सीबीआई की टीम जांच में जुटी है, जिसका नेतृत्व एडिशनल एसपी मुकेश कुमार कर रहे हैं। इधर इंदौर में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 12 नए मरीजों की पुष्टि की गई। डेंगू के मरीजों में 9 पुरुष और 3 महिला शामिल बताई जा रही हैं। इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर अब 236 पर पहुंच चुकी है। डेंगू पीड़ितों का कई अस्पतालों में इलाज जारी है। शिवपुर में 7 सूने मकानों में चोरी की खबर है। सलापुरा के 7 सूने मकानों में चोरी की गई। सोने चांदी के गहने और नकदी चोरी कर लिए गए। कोतवाली थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बेमेतरा में दिन दहाड़े बुजुर्ग की हत्या की गई है। बुजुर्ग की पड़ोसी ने धारदार हथियार से गला काटकर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है। बेमेतरा थाना क्षेत्र के ग्राम कठिया का यह मामला बताया जा रहा है। दुर्ग में सौतेले बेटे ने पिता की हत्या कर दी। सुबह के वक्त खून से लथपथ लाश मिली है। शराब पीने को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। कातुल बोर्ड के सतनामी पारा की घटना है। मोहन नगर थाना क्षेत्र लगता है। इधर भोपाल में कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ी के ड्राइवर पर आरोपी ने हमला कर दिया और हमले से ड्राइवर की गर्दन और पसली की हड्डी टूट गई। ड्राइवर दरअसल डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जोन 17 में नवाब कॉलोनी की यह घटना है। हमले से कचरा कलेक्शन वाले निगम कर्मियों में काफी आक्रोश है। निगम कर्मियों के साथ आए दिन मारपीट हो रही है। और इधर मुरैना में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी। बदमाश ने पेट्रोल डालकर कार में आग लगाई। आग लगाने का वीडियो भी सामने आया है। बदमाश का कार मालिक से विवाद हुआ था। पीड़ित परिवार ने जौरा थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। जौरा थाना क्षेत्र के एसएएफ ग्राउंड के पास की यह घटना है। खबर इंदौर से, जहां पर बदमाशों ने पुलिस चौकी के सामने केक कट किया है। दरअसल जेल से छूटने के बाद चौकी के सामने ही बदमाशों ने केक कटिंग सेरेमनी की। केक काटने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि एमवाई में हुई गैंग वॉर के बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। एम्बुलेंस चलाने को लेकर यहां पर दरअसल 2 गुटों में
लड़ाई हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच कर रही है। वहीं संयुक्तगंज थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इधर भोपाल में ऑटो चालक ने खतरनाक स्टंट किया, जिसका वीडियो अब वायरल है। अटल पथ पर जान जोखिम में डालकर स्टंट करता है नजर आया। वीडियो कल देर रात का बताया गया। अटल पथ पर बाइकर्स और कार चालक का आए दिन इस तरह स्टंट करते देखा जाना अब एक आम सी बात हो गई। हटा स्थित सिविल अस्पताल में युवक ने जमकर उत्पात मचाया। घायल के साथ युवक अस्पताल पहुंचा था। नशे में अस्पताल के कर्मचारियों से बदसलूकी की घटना का जो वीडियो है ये अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मड़ियादो थाना क्षेत्र की घटना है। दुर्ग जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चाकूबाजों के आतंक से जनता सहमी हुई है। रक्षाबंधन के रोज हुई वारदात ने हर किसी को सकते में डाल दिया। दो गुटों के बीच हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक आकाश शर्मा दुर्ग जिले का निगरानीशुदा बदमाश था। जानकारी के मुताबिक आकाश ने लुचकीपारा इलाके में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके बाद इस इलाके के रहने वाले युवकों ने आकाश को घेर कर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। गंभीर रूप से घायल आकाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इधर रायपुर के कोपिको क्लब में पुलिस ने देर रात दबिश दी है। आधी रात को चोरी छिपे यहां पर दरअसल पार्टी चल रही थी। डीजे समेत सभी तकनीकी उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। पार्टी में नशे के सामान की सप्लाई की भी आशंका है। पुलिस ने क्लब के मैनेजर को भी हिरासत में लिया है और क्लब से शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। तिलीबांधा थाना पुलिस की कार्रवाई रही। वहीं धार के मनावर में एक अजब सा मामला सामने आया। पिता की डांट से 6 साल का बच्चा इस कदर नाराज हुआ कि पिता के खिलाफ शिकायत लिखाने के लिए पुलिस चौकी पहुंच गया। बच्चे की शिकायत सुनने के बाद पुलिस चौकी के सहायक उप निरीक्षक गोरेलाल शुक्ला ने बच्चे को कुर्सी पर बिठाया। उससे नाराजगी की वजह पूछी। इस पर बच्चे ने रोते हुए बताया कि पिता ने उसकी पिटाई की। वो आए दिन नदी के पास और सड़क न जाने की बात कहकर उसको डांटते हैं और इस वजह से वो पिता के खिलाफ अब रिपोर्ट लिखाने पहुंचा। बच्चे की बात सुनकर चौकी में मौजूद सभी पुलिसकर्मी दंग रह गए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने बच्चे को समझाइश देने के साथ बच्चे के पिता को हिदायत भी दी। रायपुर में एसिड अटैक के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल एसिड अटैक की ये पूरी रिपोर्ट ही झूठी निकली है। गैस चूल्हा जलाते वक्त नाबालिग दरअसल जल गया था और अपने मम्मी पापा की फटकार के डर से बचने के लिए उसने पूरी कहानी रची थी। घायल के छोटे भाई ने इसका पूरा खुलासा किया। डीडी नगर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। नोएडा में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। कार ने कई लोगों को टक्कर मारी। सेक्टर 18 के पास ये हादसा हुआ। कई साइकिल रिक्शा चालक भी इस घटना में घायल हो गए। दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हो गया। युवक के सिर पर एसी का आउटर यूनिट गिर गया। दूसरे फ्लोर से एसी का आउटर यूनिट गिरा था। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। और टॉप 5 में आइए बात करते हैं सावन की। और चलिए अब रुक करते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां पर आज बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली जा रही है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। सबसे पहले तीर्थकुंड के सामने उन्होंने पूजा अर्चना की और अब बाबा महाकाल भक्तों का हालचाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकल चुके हैं। बाबा महाकाल ने शहर का भ्रमण किया है। आपको बता दें आज सावन का अंतिम सोमवार है। इसके साथ सावन का भी अंत हो जाएगा और बाबा महाकाल की शाही सवारी की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबा महाकाल ने भक्तों को दर्शन दिए हैं। तो मुख्यमंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन महाकाल के राजाधिराज स्वयं उज्जैन के महाराजा जो हैं वो अपने शहर के भ्रमण पर निकले हुए हैं। बाबा महाकाल की सवारी में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं नगर भ्रमण पर। जैसे ही महाकाल की सवारी शुरू हुई उसके पहले उन्होंने पूजन अर्चन किया है और उज्जैन के राजाधिराज
आज अपनी प्रजा से मिलने के लिए, उन्हें दर्शन देने के लिए, हाल जानने के लिए नगर के भ्रमण पर हैं। वैसे भादो मास में भी ये सवारी इसी तरह निकलेगी पालकी पर सवार होकर, लेकिन आज चूंकि श्रावण का अंतिम दिन है, पूर्णिमा का दिन है, रक्षाबंधन का पर्व है, तो इसलिए भक्तों का उत्साह चरम पर है, देखते ही बन रहा है। आज ही के दिन इसके पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वैसे महाकाल के द्वार पर पहुंचकर पूजन अर्चन किया और उसके बाद जैसे ही पालकी पर सवार उन्हें महाकाल बाहर की ओर अग्रसर हुए तो वहां पहुंचकर भी विधिवत पूजन अर्चन किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आज सपरिवार महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंचे हुए थे और अब आप जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं वे पहुंचे दर्शनों के लिए और उसके पहले महाकाल की सवारी शहर भ्रमण के पहले उनका विधिवत पूजन किया है। ये देखिए, आप सुंदर स्वरूप के दर्शन करें। उज्जैन के राजाधिराज हैं जो आज अपनी प्रजा का हाल जानने पालकी पर सवार हो चुके हैं, शहर भ्रमण पर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूजन करके पालकी को नगर भ्रमण के आरंभ की शुरुआत कर दी। इधर महाकाल ने शहर भ्रमण पर निकलकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और वर्षों से, दशकों से ये विधान है जो निभाया जाता है। तस्वीरें आपको लाइव दिख रही हैं, आप देखें डॉक्टर मोहन यादव और तमाम भक्तगण, शिव भक्त पहुंचे हुए हैं। और सावन सोमवार के बाद अब बात करते हैं रक्षाबंधन के त्योहार की। तो आज पूरे देश भर में रक्षाबंधन की धूम देखने को मिल रही है। सुबह से ही बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा की डोर बांध रही हैं और अलग अलग कुछ तस्वीरें IBC 24 भी आपके लिए लेकर आया है। तो रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों से राखी बंधवाई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री को राखी बांधने के लिए स्कूली बच्चे प्रधानमंत्री निवास पहुंचे। ये बच्चे देश के अलग अलग शहरों से पीएम मोदी को राखी बांधने आए थे। आदिवासी बाहुल्य राज्य झारखंड के धनबाद से राखी बांधने आए बच्चे पीएम मोदी के साथ बेहद खुश नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से बात की, उनको हंसाया, गुदगुदाया और गाने भी सुने। तो वहीं छिंदवाड़ा में सांसद विवेक बंटी साहू ने लाडली बहनों से राखी बंधवाई। सांसद साहू ने कहा कि लाडली लक्ष्मी और बहनों ने मुझे सांसद बनवाया है। सांसद बनने के बाद मेरी जवाबदेही बढ़ गई है। कार्यक्रम में महापौर विक्रम आहके भी मौजूद रहे। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी पूरी धूमधाम के साथ रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाया जा रहा है, जहां पर मंत्री और विधायकों ने भी आज राखी बंधवाई। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विधायक भूलन सिंह को आज राखी बांधी। विधायक भूलन सिंह ने मंत्री राजवाड़े को शगुन के तौर पर एक उपहार भी दिया। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने रक्षाबंधन की बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित की, वहीं उनसे रक्षा का वचन भी लिया। और इधर रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर सीमा पर तैनात हमारे जवानों को भी रक्षा सूत्र बांधे गए हैं। आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि कैसे रक्षाबंधन के दिन जवानों की कलाई पर, भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे गए। एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के उरी की, जहां बहनों ने सुरक्षा बल के जवानों को रक्षा सूत्र बांधे, रक्षा का वचन लिया। दूसरी तस्वीर अटारी वाघा बॉर्डर की है। यहां भी रक्षाबंधन का पर्व बड़े उत्साह के साथ मना है। यहां भी बहनों ने जवान भाइयों की राखी के ऊपर आज उनको शुभकामनाएं दी हैं, उनकी रक्षा का वचन खुद भी लिया है और रक्षा का वचन उनसे मांगा भी है। इधर अंबिकापुर में बंदियों और कैदियों की कलाई पर 4 साल बाद राखी बांधी गई। केंद्रीय जेल में राखी बांधने के लिए बहनों की लंबी कतारें लगी। राखी बंधवाने के लिए केंद्रीय जेल प्रबंधन ने व्यवस्था की थी। राखी बांधते हुए भाई बहन काफी भावुक नजर आए।
तो ये तस्वीरें अंबिकापुर की। 4 साल बाद जेल में बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी है और इस दौरान काफी भावुक भी माहौल हो गया, क्योंकि 4 साल बाद बहनों को मौका मिला था जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने का। इंदौर स्थित सेंट्रल जेल में आज धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बहनें जेल में कैद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने पहुंची। इस दौरान कई बहनों की आंख भर आई तो कई भाई भी भावुक हो गए। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर रायपुर के केंद्रीय जेल परिसर का नजारा भी वैसा ही था। बड़े उत्साह का माहौल दिखा। बड़ी संख्या में बहनें पहुंची अपने भाइयों को राखी बांधने। जेल प्रशासन ने बहनों को जेल में आने और अपने भाइयों से मिलने की विशेष अनुमति दी। कोरोना के बाद ये पहला अवसर है जब फिर से बहनें पहुंच रही हैं जेल के भीतर और रक्षा सूत्र बांध रही हैं। भोपाल में भी रक्षाबंधन पर्व की धूम देखने को मिल रही है। महापौर मालती राय ने सफाई मित्रों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। महापौर ने मिठाई खिलाकर सफाई मित्रों को बधाई दी। गोविंदपुरा जोन 16 के कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर कार्यक्रम हुआ। सफाई मित्रों ने भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने रखने का वादा किया। रक्षाबंधन के त्योहार पर आज संस्कार थानी जबलपुर में भी खूबसूरत तस्वीर दिखी। शहर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अपनी मेयर इन काउंसिल के साथ सिटी बस का सफर किया और महिला यात्रियों के साथ चलती बस में ही राखी का त्योहार मनाया। और अब आपको खरगोन की एक तस्वीर दिखाते हैं। खरगोन में भगवान गणेश को सबसे बड़ी राखी अर्पित की गई। प्राचीन सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में राखी यहां पर भक्तों ने बांधी और राखी में सिद्धि विनायक और अष्ट विनायक गणेश की मूर्ति भी थी। वहीं अंबिकापुर में गौ सेवकों ने गायों को राखी बांधी है। गौ सेवकों ने गौशाला में राखी बांधी। इसके साथ ही गौ सेवकों ने गौवंश की सुरक्षा का प्रण लिया। गौ सेवकों ने गायों का पूजन भी किया। उधर मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी निकाली गई। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का एक अनोखा अंदाज यहां पर देखने को मिला। सवारी के दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने तलवार भी घुमाई। प्रदर्शन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और रक्षाबंधन के साथ ही श्रावण की किस तरह से धूम रही उसकी अद्भुत तस्वीरें IBC 24 ने आप सभी को दिखाई। फिलहाल टॉप 5 में इतना ही। रक्षाबंधन की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम पांचों को दीजिए इजाजत और बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।